अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम उमैर है और मैं 2 साल से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैं एज अ इन्वेस्टर 2 साल में मैंने एक ऐसी चीज़ सीखी है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ये 2 या 3 मिनट जो होंगे वो शायद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकते हैं और शायद आपको जो है ना प्रोबेबल लॉसेस से भी बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, लेकिन क्योंकि फाइनेंस की चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती हैं और फाइनेंशियल नॉलेज हमें बाकायदा तौर पे टीच नहीं किया जाता है, इसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल जो स्किल होती है वो बहुत वीक होती है। तो मैं फाइनेंशियल और फाइनेंस के साथ साथ जो स्किल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल के, जैसे स्टॉक मार्केट और बाकी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो ये चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं बात करना चाह रहा था कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने 1 2 या 3 साल जो अभी तक काम किया है उसमें जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो यही है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अमेरिकन स्टॉक मार्केट। क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर नॉलेज आता है ना वो इंटरनेट के थ्रू आता है। हम ज़्यादातर पर जो स्टॉक्स देख रहे होते हैं वो कहते हैं जी S&P 500 के हो गए या नैस्डैक के हो गए। ये सारे अमेरिकन स्टॉक्स हैं और अमेरिकन कंपनीज़ की खासियत ये है कि वो एवोल्यूट करती रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट एवोल्यूशन के अंदर रहती हैं और नई नई रिसर्चेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं या तो ये फैमिली बिजनेसेस हैं, ठीक है, या ये गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब वो हैं कह सकते हैं कॉरपोरेशन हैं। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल चीज़ मुझे 2 या 3 साल में जो नज़र आया है वो ये है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो डू नॉट थिंक कि आप नैस्डैक जैसे या S&P 500 जैसे जो है ना वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? एक तो पाकिस्तान की ओवरऑल जनरल इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत से प्रॉब्लम है इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर, और वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट होती है। इसमें आप रिटर्न्स 15% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंडियन स्टॉक मार्केट ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी गुड थिंग। वहाँ पे फिर भी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 20 to 25 ईयर्स तक होल्ड करके रखते हैं तो उसके जो रिटर्न्स हैं वो फिर भी कुछ S&P 500 के करीब करीब शायद आपको दे दें और अमेरिकन स्टॉक मार्केट की तरह दे दें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं और जो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक रही है वो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है स्टॉक्स की, या तो मल्टी मिलियन जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो होल्ड करें। और अगर आप देखते जाएँ तो एक पैटर्न आपको नज़र आएगा, जो पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बाहर से पाकिस्तान के अंदर एक छोटे हैं, तो मतलब सब्सिडरीज़ इन्होंने खोली हुई हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर है ना स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होती जा रही हैं। स्लोली स्लोली अगर आप देखें तो आपको पैटर्न नज़र आएगा। तो पाकिस्तान में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर माइंड बना के आप बैठे हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं स्टॉक उठाता हूँ 60 रुपये का, 65 तक जाता है, मैं कहता हूँ नहीं ये 70 80 पे जाएगा तभी बेचूंगा, ठीक है ना। वो फिर दोबारा रिवर्सल ले लेता है। तो ये जो साइकिल जो डिप्स हैं ये बहुत वो रहती हैं। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर आप US के स्टॉक मार्केट में देखें तो वहाँ पे जो पैटर्न होता है वो ये होता है, अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो 60 से उठ के 70 पे जाएगा और 80 या 90 भी जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 30 40% ज़्यादा, फिर नीचे आ जाता है फिर चला जाता है। तो हमें जो बेसिकली अर्निंग अगर स्टॉक मार्केट से निकालनी है तो हम फ्लक्चुएशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम वो जो रैली होती है ना कि आपने इतने पे उठाया और इतने तक जाता रहा स्टॉक, आप साथ में जाते रहे, इसमें बहुत कम एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। जी हाँ, ज़रूर रफ़ान की एग्जांपल है और बहुत सारी और भी एग्जांपल्स है, सिस्टम है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की और मतलब यूँ इन द सेंस कि आप मतलब हज़ार में से कोई एक स्टॉक निकलता है ऐसा, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक जो सीखा है वो यही है कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर कमाना है ना तो 3 ईयर से ज़्यादा का आप माइंड नहीं रखेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आप घुसेंगे फैमिली बिजनेसेस में। फैमिली बिजनेस में कैसे, जो लकी ग्रुप है वो आप देख सकते हैं, एंग्रो ग्रुप आप उठा सकते हैं, ठीक है, या मल्टी नेशनल ले सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की छोटी कंपनीज़ हैं जो कि शायद हो सकता है आप सोचेंगे ये ऊपर चली जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं वो अल्टीमेटली किसी ना किसी वजह से, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो वो क्रैश कर जाती हैं। आपके पास हैस्कोल की एग्जांपल है, आपके पास सनर्जी की एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो मेरा अपने ओपिनियन में ये है कि 3 साल तक का माइंड बनाए। 3 साल के अंदर भी जो फ्लक्चुएशंस आपको मिलती हैं, जो प्रॉफिट मिलता है बुक करके एग्जिट लें, आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा जो है ना एक्सपीरियंस रहा है और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को इस तरीके से लेके चलेंगे तो शायद आप ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा 3 सेक्शंस में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। हाई में आप क्रिप्टो रख सकते हैं, एनएफटीज रख सकते हैं और ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिसमें टेंशन हो कि हाँ यार पैसे डूब सकते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न्स भी वैसे ही मिलते हैं, ठीक है। मीडियम के अंदर आप स्टॉक मार्केट रख सकते हैं, लोअर में आप फिर स्टॉक जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं या डीसीआर ले सकते हैं, मतलब रियल स्टेट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन जो कि मेजोरिटी की बात करें तो वो यही है। इसके अलावा आपको पता है इन्वेस्टमेंट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो है वेब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी आपको, पूरी की पूरी फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे साथ अटैच होगी। तो मैंने इसमें ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।